हाँ जी मित्रों, राधे राधे। कैसे हो? आज तो मौसम बारिश वाली है, मज़ा आएगा। चल तो देखते हैं जॉब पे कैसे जाएंगे। कैसे जाओगे? बारिश हो रही है, भीग जाओगे आदि। चलो आज पढ़ते हैं श्लोक 51। कल तो आज सेंचुरी लगी थी, आज 51 है। अब देखते हैं शतक लगता है क्या लगता है। चलो पढ़ते हैं। राधे राधे, जय श्री राम बोल दो जल्दी से। चलो चलो 51 श्लोक को थोड़ा पढ़ लेते हैं संस्कृत में ना, पढ़कर उसके बाद इसका वर्णन करेंगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण्या जन्म बन्धविनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामामयम्। चलो राधे राधे बोल दो प्रेम से। जो भी गलती होगी माफ़ कर देना, क्योंकि हम भी पढ़कर समझते हैं, समझाते हैं, और आपको जो समझ में आती है हमें समझा दिया करो अगर मेरे को जो गलती लगती है। चलो राधे राधे भैया, राधे राधे। आज पता है बहुत बारिश हुई और थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही तूफान से ऐसे। अब देखते हैं जॉब कैसा है, कैसे जाएंगे। साइकिल से जाना है ना, सोचना पड़ेगा। हवा चल रही है बहुत, साइकिल तो तेज़ मिलेगी नहीं, स्लो ही चलेगी। चलो जय जय श्री राम, राधे राधे। अब हम पढ़ते हैं श्लोक 51। इसमें भगवान ने क्या बताया और इसको समझ के अपने जीवन में लागू करेंगे, ठीक है ना? इतना करना है बस। इसमें बोल रहे हैं कि इस श्लोक का मेन मकसद है भगवा भक्ति, भक्ति में लगे रहकर बड़े ऋषि मुनि। अब ये समझ लो, जो कृष्ण भगवान का लग्न से जो भी करता हो, उनको मानता हो, भक्ति उसे कहते हैं। जैसे हो गया ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं वो, ये उनकी भक्ति ऐसी होती है, भक्ति। इसमें लगे रहने बड़े बड़े ऋषि मुनि लगे रहते हैं, अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। जो इस तरह से भक्ति करता है, जो बताया ना अभी, भाव भक्ति, इस तरह से जो करता है ना, भगवान की स्मरण जैसे ऋषि मुनि करते हैं, वो अपने कर्म फलों से मुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करता है जो समस्त दुखों से परे। मतलब जैसे कि जो ऋषि मुनि जैसे करते हैं, उनकी तो ऐसी ही है, उनके तो बैकुंठ में जगह है ही। अगर उसी में कोई निकल जाता है ना कि हाँ चलो, लेकिन हाँ हम अगर थोड़ा सा भी उनके जैसे करें, हम अपनी को बता रहे हैं क्योंकि हम उनके जैसे नहीं कर सकते ना, लेकिन ये भी है गृहस्थ में रहकर भी तुम भगवान का वैसे कर सकते हो, उनसे भी अच्छे कर सकते हो। हमें तो यही पता चलता है, क्योंकि वो तो केवल भगवान का स्मरण करते हैं। आप अगर केवल वो अपने के लिए करते हैं, अगर तुम दूसरों के लिए करोगे तो समझ लो दूसरों के लिए दूसरी आत्मा को तृप्त करोगे तो तुम्हारा आत्मा और उसकी आत्मा तृप्त होगी, तो उसका जो आएगा निकल कर प्रेम प्यार जो भी हो, वो सीधे तुम्हारा कर्म पे जाएगा, कर्म फलों पे, और कर्म फल बनेगा तो हमारा आगे की रास्ता अच्छी होगी। हमारा इस श्लोक में यही है। अब आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि मतलब जैसे कि जिसको समझ में आ भी गया होगा, भक्ति किसे कहते हैं। जैसे कि आप समझ लो, थोड़ी सी बात है, भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है। जिसने भगवान को कर्म योग से जीता या बुद्धि योग से जीता, जैसे भी भगवान की सेवा की, जिसे स्पष्ट शब्दों में, इसी के शब्दों में भगवा भक्ति कहते हैं। इसी के स्पष्ट शब्दों से समझे। बैकग्राउंड लुक जाने की है, किसको जाना है तो करो अपना कर्म और अपना कर्तव्य, और अपना कर्तव्य से कभी विचलित ना हो। जय जय श्री राम, राधे राधे बोल दो प्रेम से, राधे राधे।